मैं हूं राहुल कंवल। उस ग्राउंड जीरो के पास से जो ग्राउंड जीरो पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करता है। ये जगह उन बहादुरों की देशभक्ति को भी सलाम करती है जिनकी होशियारी और दिलेरी की वजह से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का चेहरा बेनकाब हो गया। उनमें से एक थे बीएसएफ के कांस्टेबल रॉकी, जिन्होंने शहादत देकर हिंदुस्तान को लहूलुहान होने से बचा लिया। ये शहीदों के ताबूत हैं। इन दोनों ताबूतों में वतन पे खुद को निसार कर देने वाले दो रियल हीरो सो रहे हैं। जिस मिट्टी पर इनकी शहादत को सलामी दी जा रही है, उस मिट्टी में फक्र की वो खुशबू घुल गई जो शहीदों की कुर्बानी से निकलती है। अपने सीने पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोलियां झेलकर अपने साथियों की जान बचाने वाले ये वो जाबाज हैं जो नहीं होते तो पता नहीं आज देश खून के कैसे कैसे आंसू रोता। एक हमारा जवान था रॉकी, AK-47 के उसके पास में था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि सामने से कोई आदमी हथियार लेके सामने खड़ा हो गया है, फायरिंग कर रहा है, ड्राइवर इंजर्ड हो गया है, वो फिर साइड में आकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने इमीडिएटली उसके ऊपर फायर की। उसकी पूरी मैगजीन खाली हो गई। उसके मैगजीन में एक भी गोली नहीं बची है। और मैं ये कहूंगा कि अगर उसने फायर नहीं किया होता, अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया होता, तो हमारे साथ कोई नहीं बच पाते। 44 लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे। इस हिंदुस्तान को कोई झुका नहीं सकता, इसकी सरहदों को कोई मिटा नहीं सकता, जब इस पे कुर्बान होने के लिए कोई रॉकी जैसा सपूत हो। बुधवार की सुबह बीएसएफ के जवानों को लेकर एक बस जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। बस को बीएसएफ का जवान शुभेंदु राय चला रहा था और आगे दरवाजे के पास वाली सीट पर अपनी गन लिए कांस्टेबल रॉकी बैठा था। उधमपुर से 20 किलोमीटर आगे नरसू के पास जैसे ही ये बस पहुंची, पाकिस्तान से आए और घात लगाए आतंकवादी नवेद और नुमान ने AK-47 राइफल्स से बस के पहिए पर गोली दागी। फिर शीशे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसी फायरिंग में शुभेंदु शहीद हो गए। जैसे ही बस रुकी, दरवाजे से दोनों आतंकवादियों ने अंदर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने मुस्तैदी दिखाई, बस का दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की से बाहर खड़े आतंकियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। रॉकी की गोली से नोमान तो वहीं ढेर हो गया, जबकि मौका देख नवेद भाग निकला। आतंकियों से मोर्चा लेते हुए रॉकी देश के लिए शहीद हो गए। कि अगर वो मिलिटेंट घुस जाता उसके अंदर, वो फायर करता, उसके सपोर्ट में जो उसका जो दूसरा जो साथी जो था मिलिटेंट, जो हिल फीचर से मैं बैठ के फायरिंग कर रहा था, तो लगातार फायरिंग कर रहा था, तो एक भी आदमी नहीं बचता, क्योंकि आगे की गाड़ियां आगे निकल गई थी, पीछे की गाड़ियां पीछे रह गई थी। तो उसने जिस बहादुरी और साहस का काम किया है, वो बहुत तारीफ की बात है। उसने बाकी लोगों की जान बचाई, उसी के एक्शन ने बाकी लोगों की जान बचाई, और उसी के बाद उस दूसरे मिलिटेंट को वहां से भागना पड़ा। हमें उस पर बहुत ज्यादा फख्र है कि उसकी वजह से, उन दो जवानों की वजह से आज वो और दूसरे जो उसके साथ थे, जिनकी जान बचाई उसने। जब उसने उसको गोली लगी, एक को तो उसने मार दिया, फिर भी इतनी हिम्मत दिखाई कि जख्मी हालत में उसने अपने साथी के साथ एक और को मारा। दरअसल मंगलवार की रात को ही आतंकी इस जगह पर घात लगाकर बैठ गए थे। वो सुबह का इंतजार कर रहे थे कि दिन खिले और वो पाकिस्तानी आतंक का नंगा नाच दिखाए, लेकिन उनके मंसूबे के आगे रॉकी एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। बीएसएफ की बस में उतने ज्यादा जवानों के पास हथियार नहीं थे, मात्र 2 या 4 जवानों के पास उसमें हथियार थे। लेकिन उसके बाद जब ये आतंकी हमला हुआ, लेकिन एक यहाँ पर बड़ी जो होशियारी बरती उन बीएसएफ के जवानों ने जो उसमें थे, कि उन्होंने उस गाड़ी के दरवाजे को नहीं खोला
और बिल्कुल जो जवान बीएसएफ की बस में हथियार से लैस था, उसने लगातार उस आतंकी पर गोलीबारी की जो बाहर से उस पर फायर कर रहा था। रॉकी की इस शहादत ने पूरे देश की आंखें नम कर दी और भरोसे को मजबूत। उनका बलिदान देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी गूंजा। अगर रॉकी ने दिलेरी नहीं दिखाई होती तो पता नहीं दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी क्या करते। लेकिन एक जवान की हिम्मत ने देश के हौसले को बढ़ा दिया और उसकी शहादत ने इस यकीन को पुख्ता कर दिया कि आतंक के पैर इतने मजबूत नहीं कि हिंदुस्तानी सरजमी पर टिक पाए। उधमपुर में अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। रॉकी और शुभेंदु की कुर्बानी अगर रंग लाई तो उधमपुर के नजदीक चिरडी गांव के 2 नौजवानों के दम पर विक्रमजीत और उनके साले राकेश को आतंकवादी नावेद ने अपना बंधक बना लिया था। ऐसे में अगर कोई और होता तो शायद हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन इन दोनों ने हिम्मत दिखाई और पाकिस्तान का जिंदा आतंकवादी हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया। इंसान आफतों से जूझकर निखरता है। मुसीबतों में अक्लमंदी ही इंसान को नायक बना देती है। 5 अगस्त 2015 को जब विक्रमजीत और राकेश की कनपटी पर आतंकी ने मुसीबत की नाल सटा दी तो दोनों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और हालात से जूझकर देश के रियल हीरो बन गए। जो आतंकी इनकी जान के लिए खतरा बन गया था, उसी को पटखनी देकर पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर के पास जब 5 अगस्त को गोलियां चली तो आवाज चिरडी गांव तक पहुंची। विक्रमजीत अपने मकान के चौबारे में खड़े होकर कान लगाए सुन रहे थे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि हाईवे पर गोलियां चलाने वाला आतंकी उनके घर पहुंच जाएगा। ऐसे में खड़ा था ऊपर, तो नीचे वो थे, अकेला था। वो बंदूक बना रखा है 2 बंदों को उसने, तो मेरे को उसने बुला कर इधर आ जाओ। मैं गया उनके पास, तो मैं भी डरा नहीं, अपने हौसला रखा मैंने, मैं डरा नहीं। उनके बाद चला गया। जब गया उनके बाद तो कहता, उसने गन रखी मेरे दिमाग पे, कहता मेरे को चल मेरे साथ। वहाँ कहाँ जाना, रास्ता था मेरे को। मैं चल ठीक है रास्ता बताऊँगा, मैं चलते चल। मैं मारेगा तो नहीं, कह रहा नहीं मारूंगा नहीं, चलते चल मेरे साथ। 3 बंदों को आतंकवादी बंदी बना के ला रहा था, तो मैं वहाँ पे ही खड़ा हो गया। लेकिन सर उसने गन खड़ी कर दी, बोलने लगा कि आप मेरे साथ चलो। मैं कहाँ चल रहा है, बोलने लगा कि मुझे कहीं ऐसी सेफ्टी जगह पे पहुँचाओ जहाँ पे किसी को शक न हो और मैं कहीं छुपा दो मुझे। आतंकवादी ने विक्रमजीत और राकेश शर्मा को बंदूक के जोर पर बंधक बना लिया। इसके बाद पथरीले रास्तों से 2 और बंधकों सहित जंगलों की ओर बढ़ गया। गांव से लगभग 3.5 किलोमीटर आगे आतंकी बंधकों को घने जंगल में ले आया। अच्छा, तो सर ये बताएं कि आप अपने गांव से कितना दूर गए जहां पर आतंकवादी आपको लेके गया इस रास्ते? करीब 3.5 किलोमीटर ऊपर। 3.5 किलोमीटर। जी सर। तो क्या कह रहा था इस दौरान जब आप लोग चल रहे थे जंगल में, आतंकवादी आपसे क्या कह रहा था? क्या चलते चलो, मेरे को कोई अच्छी जगह, सेफ जगह पहुंचा दो मेरे को। फिर आपका वो छोड़ने के लिए कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसे कर रहा था तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आतंकी नावेद पुलिस से बचने की फिराक में था। बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। रास्ते भर आतंकी नावेद सबको धमकाता रहा। धमकी हमको सुबह दे रहा था। किसी को बोला कुछ तो पूरे फैमिली को खत्म कर देंगे, वो ये सब कुछ बोल रहा था। धमकी पूरी बराबर दे रहा था। किस तरह की धमकी दे रहा था आपको? सर बोल रहा था कि आपकी फैमिली को, जो आपके घर वालों के गले काट दूंगा, जो ऐसे करूंगा अगर आपने किसी को बताया तो। सर विक्रमजीत और राकेश की जान पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि देश की खातिर जान दे देंगे, लेकिन आतंकवादी को जाने नहीं देंगे। आतंकी घबराया हुआ था। यही मौका था जब शिकार ने शिकारी को अपने चुंगल में फंसाने की योजना बनाई। आतंकवादी उस्मान एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर वो पुलिसकर्मियों की निगाह से दूर रहता। इस वजह से ये दोनों साथी इसको एक ऐसे पेड़ के नीचे लेके आ गए जहां पर वो कुछ देर के लिए बैठ सकता था, आराम कर सकता था। तब तक वो काफी थक गया था। जी हाँ, थोड़ा बहुत थक गया था। वो थक गया था, उसको भूख भी लगने लग गई। हाँ, भूख लग रही। पानी आपने बोला कि यहाँ पे ऐसी किसी जगह पे आके बैठ जाइए, तो खाना कहाँ से आया? खाना हमारे साथ एक मजदूर चल रहा था, उसको भी इसने गिरफ्तार किया हुआ। उसके बाद था एक टिफिन, तो उसको हमने खाना खिलाया कि बैठ इधर खाना खा,
मां से पानी शानी पी, कुछ नहीं होगा। दसराते रहे इसको हम कि इसको हौसला देते रहे कि कहीं फुसलाएगा, यहाँ बैठा रहेगा तो हमारा भी कहीं इसको हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा। जीजा विक्रमजीत और साले राकेश ने इशारों इशारों में तय कर लिया था कि जिसकी गिरफ्त में उसकी गर्दन है, उस नवेद की गर्दन सेना के हाथों में सौंपनी है। उधर नवेद उन्हें बंधक बनाया था और जंगलों में सेना के जवान आतंकी की तलाश में कॉम्बिंग कर रहे थे। आगे आर्मी पुलिस वाले आ गए तो तब तक इसने देख लिया कि पुलिस वाले आ रहे हैं, अब खतरा है, मेरे को खतरा तो है। इसने हमारे पे अटैक करने जैसे शुरू की तब तक साथ में इनकी बाजू पकड़ ली। बाजू पकड़ने के बाद तो इन्होंने गर्दन पकड़ी तो मेरे हाथ में आ गई इसकी गन AK-47 से पकड़ रखी, मेरे हाथ में आ गई तो मैंने नीचे दबा दी उसको। दबाने के इसकी टांग भी मेरे नीचे, एक टांग इनके नीचे आ गई इनकी, तो एक टांग मेरे नीचे और गन ही मेरे हाथ में। शूट किया इसने, निकली है, एक राउंड निकला, तब तो उन्होंने शूट भी लिया पुलिस वालों ने। इन दो नौजवानों ने मुसीबत में हौसले से काम लिया। देश पर बुरी नजर रखने वाले आतंकवादी के खूनी इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। कसाब के बाद ये दूसरा आतंकी अगर जिंदा पकड़ा गया है तो इनकी बदौलत। सच है कि राकेश और विक्रमजीत ने नायक वाला काम किया है। राहुल कंवल, चिरडी गांव, उधमपुर, आज तक। विक्रमजीत और राकेश ने अगर आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया तो रॉकी ने अपनी जान देकर आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। रॉकी की शहादत पर उसके घर और गांव वालों को फख्र है। इस फिल्मी सीन ने एक बच्चे में देशभक्ति का ऐसा जज्बा भरा कि उसने सेना में भर्ती होने का फैसला कर लिया और इरादा ये कि कभी मौका मिला तो देश पर अपनी जान न्योछावर कर देगा। वो बच्चा BSF का जाबाज नायक रॉकी था, जिसने अपने सीने में आतंकियों की गोलियां खाकर देश को लहूलुहान होने से बचा लिया। मतलब यह एक टैंगो चार्ली फिल्म देखी इसने तो उससे प्रेरित हुआ कि मैंने भारत माता के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए, और मैंने फौज में भर्ती करनी है, भर्ती होना है। तो इसलिए इसके सिर पे एक जुनून था अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। रॉकी ने आतंकियों को ढेर करते करते अपनी शहादत दे दी। जब यह खबर यमुनानगर के रामगढ़ माजरा गांव पहुंची तो गांव में मातम छा गया। पिता ने जिन हाथों से रॉकी को पाल पोसकर बड़ा किया, अब वो मजबूर हाथ उसकी तस्वीर थामे बैठे हैं। आंखें सूख गई हैं और दर्द के बोल तक नहीं फूट रहे। रॉकी के पिता मजदूरी करते हैं, वही अकेला जवान था जो घर की सारी जिम्मेदारियां कंधों पर उठाया था। वो मेरा भाई था जी, छोटा भाई था, पर हम उसे अपना बड़ा भाई मानते थे क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उसी की वो खुद उठा रहा था। हमें कुछ आर्थिक सहायता, कुछ जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह कुछ मिल जाए जिससे घर का गुजारा हो जाए, क्योंकि हमारा घर इतना वो नहीं है, इतना अच्छी स्थिति में नहीं है सर। 4 अगस्त को ही रॉकी ने घर वालों से फोन पर बात की थी। हंसमुख से उस नौजवान ने कहा था कि मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। लेकिन 5 अगस्त की दोपहर को जब रॉकी के घर फोन की घंटी बजी तो आशंकाओं ने घर वालों को घेर लिया। दोपहर को उनके साहब का फोन आया। मैंने कहा कुछ साहब ठीक हो, वो रॉकी ठीक है? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, कोई बड़े से बात कराओ, आपके मम्मी पापा हो उनसे बात कराओ। मैंने कहा सर यहाँ तो है नहीं। तो चाचा जी थे मेरे, पवन जी, उनसे मैंने बात कराई। मुझसे तो बताया नहीं कि क्या बात है, उनको सारी बात बताई उन्होंने कि ये बात हो गई। रॉकी की शहादत की खबर से घर वाले टूट गए। मां से खबर छुपाने की कोशिश की गई। आखिरकार मां को पता लग ही गया। बेटे की दुनिया से विदाई ने मां को तोड़ कर रख दिया। जब उनको पता लगा मम्मी को, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। हमने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है। अपने घर का इकलौता सहारा रॉकी तो देश की खातिर बलि वेदी पर चढ़ गया, लेकिन परिवार बेसहारा छूट गया है। रॉकी का भाई चाहता है कि सरकार उसे भी आर्मी में नौकरी दे दे ताकि वो देश सेवा भी कर सके और घर खर्च भी उठा सके। भाई की बहादुरी को देख के, उससे देख के महसूस हो रहा है कि मुझे फौज में जाना चाहिए, अपने भाई की जगह उभरना चाहिए। जिस तरह से उसने इतनी बहादुरी का परिचय दिया।
देश की खातिर शहीद होना गौरव की बात है। उसी गौरव से रॉकी का परिवार भी सिर ऊंचा किए हुए है। लेकिन जो कीमत शहीद का परिवार चुकाता है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इस परिवार ने सिर्फ बेटा ही नहीं, अपना कमाऊ बेटा खोया है। अब गुजारे की खातिर सरकार की ओर देखने के सिवाय कर भी कह सकते हैं। आज तक ब्यूरो। जिस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसे बीएसएफ के कांस्टेबल शुभेंदु चला रहे थे। आतंकवादियों से जूझते हुए शुभेंदु ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। देश अपने वीर जवान के लिए रो रहा है, तो वहीं परिवार वालों का भी बहुत बुरा हाल है। जलपाईगुड़ी में कांस्टेबल शुभेंदु रॉय की शहादत की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया। पत्नी के आंसू नहीं थम रहे हैं। नाते रिश्तेदार हौसला बंधाने पहुंचे, लेकिन जिसने अपना सब कुछ खो दिया, वो धीरज धरे तो कैसे। देश का दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक युद्धों में नहीं, आतंकी वारदात में शहीद होते हैं। आए दिन आतंकवाद का दंश हमारे बहादुर सैनिकों को लील रहा है और आए दिन न जाने कितने परिवारों में ऐसे ही मातम होते हैं। 2013 में आतंकी वारदात में 21 सैनिक शहीद हुए। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 27 हो गया और इस साल जुलाई के अंत तक 19 से ज्यादा सैनिकों ने आतंकी वारदात में अपनी शहादत दी। एक खराब पड़ोसी देश के चलते भारत को आतंकवाद का यह दंश झेलना पड़ रहा है। अगर सीमा पार से आतंकवाद का जहर भारत में न फैले तो सैनिकों के इन घरों में मातम का मंजर न हो। आज तक ब्यूरो। सीधे ग्राउंड जीरो से आज तक के विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।